हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज से हम डेली द हिंदू की टॉप 10 वोकैब्स करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला वर्ड है एनलिवन। तो एनलिवन का मतलब होता है किसी को चीयर अप करना, टू गिव लाइफ, एक्शन और स्पिरिट टू। साथ ही में इसका दूसरा सिनोनिम होता है एनिमेट समवन। एनिमेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैव मोर लाइफ एंड एनर्जी। किसी को बहुत खुश करना, एनकरेज करना, ये एनिमेट की मीनिंग होती है। तो इसका सिनोनिम है रेज समवन स्पिरिट्स एंड अपलिफ्ट। एंटोनिम है सबड्यू। तो सबड्यू का मीनिंग होता है टू कॉन्कर एंड ब्रिंग इनटू सब्जेक्ट। तो इसका मतलब होता है किसी को अपने काबू में लेना, किसी चीज को कम करना, किसी को सेट करना। तो ये सबड्यू का मीनिंग होता है। My visit to my mother had quite clearly enlivened her. तो मेरी माँ के घर जाना उनको बहुत खुश कर गया, चीयर अप कर गया। हमारा सेकंड वर्ड है प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल। कोई भी चीज प्रैक्टिकल हो तो उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। सिनोनिम्स है मैटर ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट हो, जो रियलिस्टिक हो, उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। एंटोनिम होगा इम्प्रैक्टिकल। अभी इसका एग्जाम्पल है देयर वॉज नो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का कोई भी प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल जो रियल सॉल्यूशन है वो है ही नहीं। हमारा थर्ड मीनिंग है एडवर्सरी। तो इसका मतलब होता है अपोनेंट, जो एनिमी है, राइवल है, उसको हम एडवर्सरी कहते हैं। तो इसका हमारा एंटोनिम है एलाई। एलाई मतलब होता है फ्रेंड। सोनिया बीट हिज ओल्ड एडवर्सरी इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो जो सोनिया है उसने अपनी पुरानी दुश्मन को या एनिमी को क्वार्टर फाइनल्स में हरा दिया। हमारा फोर्थ वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ा देना, किसी को परेशान करना, ट्रबल देना, बॉदर करना, बर्डन देना। ठीक है। इसका एंटोनिम है किसी को कंफर्ट देना, कंफर्ट करना। एग्जाम्पल है हिज यंगर चाइल्ड वाज एफ्लिक्टेड विद अ स्किन डिसीज। तो जो उसका सबसे छोटा बच्चा है वो परेशान है एक स्किन डिजीज से। अभी हमारा फिफ्थ वर्ड है साइनिसिज्म। तो साइनिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद। जिस इंसान को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है, जो इंसान नेगेटिव सोचता हो, सिर्फ नेगेटिव वगैरह, तो ये हमारी साइनिसिज्म की मीनिंग होती है। अभी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जैसे कि ट्राइसिव, आयरनिक, पेसिमिस्टिक। जो लोग नेगेटिव सोचते हो और अच्छे इंसान की अच्छाई उनको ना दिखती हो। सरकास्टिक, मिसेंट्रोपिक, स्केप्टिकल, वराय, सस्पिशियस। अभी डाउट और डिस्ट्रस्ट, जो ट्रस्ट ना करते हो। अभी इसका एंटोनिम है ऑप्टिमिज्म, मतलब जो पॉजिटिव सोचते हो। इसका एग्जाम्पल है हर साइनिसिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड मी मोर देन आई थॉट। उसका जो ऐसा बिहेवियर उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया है जितना मैंने सोचा भी नहीं था, उसके नेगेटिव बिहेवियर ने। हर नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है। हमारा सिक्स्थ वर्ड है इनकंसीवेबल। तो इसका मतलब है समझ से बाहर, जिसे हम सोच ही नहीं सकते। सिनोनिम्स है अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। एंटोनिम है लाइकली, मतलब जो हो सकता है। एग्जाम्पल दे बिहेव्ड विद इनकंसीवेबल क्रूएल्टी। तो मतलब इसका मतलब है कि वो लोगों ने ऐसे बिहेव किया जो हम बिलीव ही नहीं कर सकते थे, इतनी क्रूरटी से उनने बिहेव किया। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है हेफ्टी। हेफ्टी मतलब होता है पावरफुल, वायलेंट, वेरी हार्ड। और इसका एंटोनिम होगा फेबल, जिसका मतलब होता है वीक। ही एम्ड अ हेफ्टी किक एट द डोर। तो उसने गेट
में एक hefty किक मारी, तो मतलब बहुत तेजी से, बहुत पावर से मारी। अभी हमारा 8th वर्ड है ग्लेर। ग्लेर मतलब भौं चढ़ाना, स्काउल। तो इसका मतलब है किसी को घूरना। घूरना मतलब गुस्से से घूरना। टू लुक एट somebody in a very angry way, to look somebody fiercely, to look somebody angrily, to stare somebody angrily and fiercely. She almost gave me a glare of contempt. हमारा 9th वर्ड है क्रिपल। क्रिपल मतलब किसी भी चीज को खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, वाइप आउट करना। ठीक है, अभी इसका एंटोनेम है बूस्ट करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, अच्छा करना, वो सारा इसका एंटोनेम है। द थॉट ऑफ हिम ऑलमोस्ट क्रिपल्ड हर। अभी हमारा 10th वर्ड है बक। बक मतलब रेजिस्ट, अपोज करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, और इसका एंटोनेम होगा एक्सेप्ट करना किसी भी चीज को। बक मतलब अपोज करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, और एंटोनेम होगा एक्सेप्ट करना किसी चीज को। थैंक यू एवरीवन।